हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। बच्चों याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। अब बच्चों बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों डाइकोट रूट की। देखिए, जब हम कोई रूट लेते हैं और उसका जब हम सेक्शन कट करेंगे बच्चों, सेक्शन कट करने के बाद उसे स्टेन किया जाएगा। स्टेन करने के बाद जब उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आउटलाइन डायग्राम हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये आउटलाइन डायग्राम ऑफ डाइकोट रूट, और बच्चों ये आउटलाइन डायग्राम है मोनोकोट रूट का। बच्चों रूट और स्टेम में सबसे बेटर एक डिफरेंस जो आप लोग उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में नोटिस करेंगे वो ये है कि बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर जो आपको ये प्रोटोजाइलम है ये पेरिफेरी की साइड दिखाई देता है, जबकि स्टेम के अंदर ये जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है ये सेंटर की साइड दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आ जाए, हालांकि नीट में 2 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों के हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। तो बच्चों किसकी पोजीशन के बेसिस पर आप डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोटोजाइलम की बेसिस पर। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की साइड है तो आ जाएगा रूट का स्ट्रक्चर, और बच्चों यदि प्रोटोजाइलम सेंटर की साइड है दैट मींस वो इंटरनल स्ट्रक्चर किसका है? डाइकोट स्टेम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पर डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के बीच डिफरेंशिएट किया जा सकता है बच्चों। चलिए अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। चलिए बात करते हैं बच्चों डाइकोट रूट में सबसे बाहर की तरफ, हालांकि वो मोनोकोट की रूट हो या डाइकोट की रूट हो, सबसे बाहर एपिडर्मिस ही होती है बच्चों। स्टेम में भी बताया था और आगे लीफ में भी यही बताऊंगा मैं, आउटर मोस्ट लेयर का नाम एपिडर्मिस। बट रूट के अंदर एपिडर्मिस के साथ साथ उसके कुछ और नेम भी है, जैसे उसे बोला जाता है इपीब्लेमा। एपिडर्मिस का एक और नाम इपीब्लेमा है। और बच्चों एक और नाम है राइजोडर्मिस। राइजो मीन्स होता है रूट और डर्मा मीन्स होता है स्किन, यानी रूट की स्किन, रूट की आउटर मोस्ट लेयर का नाम राइजोडर्मिस भी है। और बच्चों इसी को बोलते हैं पिलीफेरस लेयर, यानी ये जो रूट हेयर होते हैं ना बच्चों, दे लुक लाइक पिलाई। बैक्टीरिया के अंदर जो पिलाई होते हैं उनके जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है पिलीफेरस लेयर। तो 4 नाम हो गए बच्चों हमारे पास, एपिडर्मिस, इपीब्लेमा, राइजोडर्मिस एंड पिलीफेरस लेयर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस के जनरल कैरेक्टर्स की। तो बच्चों ये कैसी होती है? यूनिसीरिएट। और बच्चों यूनिसीरिएट का मतलब क्या है? सिंगल लेयर्ड होती है। एंड एट द आउटर मोस्ट लेयर बच्चों बात करें किसकी बनी होती है? ये पेरेनकाइमेटस होती है। कैसी नेचर की है बच्चों? पेरेनकाइमेटस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों यहां पर क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट। क्यूटिकल स्टोमेटा क्या है बच्चों? यहां पर एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा ही नहीं है तो क्यूटिकल भी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे, मैनी ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। प्रोट्रूड का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ्स शो करती हैं, एंड दीज आर नोन एज रूट हेयर्स। ये एपिडर्मल सेल के एलोंगेशन से ही बनी है स्ट्रक्चर बच्चों, elongation of cells of epiblema. Next, root hairs are present in maturation zone. नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, कौन से जोन में रूट हेयर पाए जाते हैं? ये मैचुरेशन जोन में मिलते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों? मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। अराउंड 7 डेज के आसपास इनका लाइफ स्पॉन होता है बच्चों। फिर ये हट जाएंगे और इनके बाद दूसरे रूट हेयर डेवलप हो जाते हैं बच्चों। अब इलोंगेशन जोन मैच्योर होने लगेगा और नए रूट हेयर वहां पर डेवलप हो जाएंगे। और बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक रीजन था वो और डीप चलता चला जाएगा बच्चों। इसी टाइप से हम कहते हैं कि रूट हेयर्स, क्योंकि यहां शॉर्ट लिव्ड होते हैं, नए रूट हेयर डेवलप होते जाते हैं, दैट मीन्स दे आर शॉर्ट लिव्ड। कैसे होते हैं बच्चों? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। नोट करके लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सेल्स ऑफ एपिब्लेमा और एपिडर्मिस विच डेवलप रूट हेयर्स, उन सेल्स का नाम क्या होता है बच्चों? ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। देखिए ये रूट हेयर जिस सेल ने डेवलप किया है उस सेल का नाम क्या है? ट्राइकोब्लास्ट सेल। ध्यान देंगे बच्चों, ट्राइकोब्लास्ट सेल
ये यहां पर दिखाई भी गई है, ये सेल रूट हेयर जो बना रही है, इस सेल का नाम क्या लिखा हुआ है? ट्राइकोब्लास्ट सेल। क्लियर है बच्चों? एपिडर्मिस वाला पॉइंट क्लियर हुआ। क्यूटिकल एब्सेंट, स्ट्रोमेटा एब्सेंट, यूनिसीरिएट सिंगल लेयर्ड प्रोटेक्शन करने का काम होता है। एपिडर्मिस, इपिब्लेमा, राइजोडर्मिस एंड पिलीफेरस लेयर, इसके 4 नाम होते हैं बच्चों। रूट हेयर कौन से जोन में मिलेंगे? मैचुरेशन जोन में। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और कौन सी सेल इनका फॉर्मेशन करती है बच्चों? एपिडर्मिस की वो सेल जो इनको बनाएगी उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। क्लियर? आगे चलते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये कि हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, पहले भी बता चुका हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसके नीचे की साइड हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा बच्चों? जनरल कोर्टेक्स। क्या मिलेगा? जनरल कोर्टेक्स। और बेटा यहां पर जनरल कोर्टेक्स को ही कोर्टेक्स बोला गया है बच्चों, उसी की बात करते हैं। देखिए, कोर्टेक्स दैट मीन जनरल कोर्टेक्स, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। कौन सी सेल की बनी हुई है बच्चों? पैरेनकाइमेटस सेल। जब टिश्यू सिस्टम पढ़ा था तब आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों। पैरेनकाइमेटस सेल्स है, यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? नहीं मिलते हैं, ध्यान देंगे। सो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक बट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ टिनोस्पोरा एंड ट्रापा। वाटर चेस्टनट सिंघाड़े के अंदर फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली क्या रूट के अंदर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, बट टिनोस्पोरा ट्रापा सिंघाड़ा के अंदर क्या मिलती है? रूट्स में जो ये कोर्टिकल रीजन होता है उसके अंदर क्या मिलता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दैट मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी इन देयर फंक्शन। तो बच्चों ये बाहर वाली लेयर का नाम क्या बताया था? एपिडर्मिस। इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती नहीं बच्चों। नीचे वाला ये जो पोर्शन है जनरल कोर्टेक्स, इसी को ही क्या बोला गया है? कोर्टेक्स बोला गया है। लेबलिंग देते हैं, इपिब्लेमा, यूनिसेलुलर हेयर्स, रूट हेयर जिनको बोलते हैं बच्चों। ये वाला पोर्शन कोर्टेक्स वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट, ध्यान देंगे, नोट करके लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एज द इपिब्लेमा डाइज ऑफ, मैचुरेशन पर इपिब्लेमा एपिडर्मिस हट जाएगी बच्चों। उस कंडीशन में जहां पर ओल्ड रूट होंगी, उस कंडीशन में इफ यू आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स बिकम सुबेराइज्ड मेनली और क्यूटेनाइज्ड एंड दे फॉर्म एक्सोडर्मिस। क्या बनाती है बच्चों? एक्सोडर्मिस बनाते हैं। उसको समझते हैं। देखिए, जब कभी रूट मैच्योर हुआ, मैच्योरेशन पर ये वाली लेयर क्या हुआ बच्चों? डाइओप स्लग ओप हट गई, उतर गई। उस कंडीशन में तो जो सोयल के अंदर माइक्रोब्स हैं वो हो सकता है रूट को इन्फेक्ट कर दे। तो इसलिए रूट ने अपने प्रोटेक्शन के लिए आउटर साइड ये जो रीजन है कोर्टेक्स का, इस पर डिपोजिशन कर लिया है। और डिपोजिशन किसका किया है बच्चों? यहां पर सुबेरिन और क्यूटिन, बट मेनली किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन का। किसका? सुबेरिन का। देखिए यहां पर बिकम सुबेराइज्ड और लिखा हुआ साथ में मेनली सुबेराइज्ड हुई हैं, या फिर क्यूटेनाइज यानी क्यूटिन भी डिपॉजिट हो सकता है, बट मेनली क्या डिपोजिशन देखा गया है? सुबेरिन। किसका? सुबेरिन का डिपोजिशन देखा गया है बच्चों। और जो सुबेरिन क्यूटिन होते हैं ये फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। इन्हें बायोमोलिक्यूल में आपको बताया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंदर के लेयर। और बच्चों दिस इज द एंडोडर्मिस। और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों एंडोडर्मिस पर पूछे जाते हैं। देखिए एंडोडर्मिस में देखें कि ये बैरल शेप की सेल्स की बनी होती है बच्चों। कैसी शेप की? बैरल शेप, ढोलक के जैसी शेप इनकी सेल्स की होती है बच्चों। एंड सिचुएटेड बिटवीन पेरिसाइकिल एंड कोर्टेक्स। ये तो आप लोगों को पॉइंट पहले से ही क्लियर है कि ये जो एंडोडर्मिस होता है ये किसके बीच में है? स्टीलर रीजन यानी पेरिसाइकिल वाला पार्ट, और उसके बाहर वाला रीजन कोर्टेक्स वाले यानी जनरल कोर्टेक्स के बीच वाले पार्ट का नाम क्या होता है? एंडोडर्मिस होता है बच्चों। देखिए एंडोडर्मिस। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कैस्पेरिन स्टिप्स या फिर कैस्पेरिन बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। तो
तो बच्चों यहां एंडोडर्मिस को देखते हैं। ये वाली जो लेयर है, दिस लेयर इज एंडोडर्मिस। क्या नाम है बच्चों इस लेयर का? एंडोडर्मिस नाम है बच्चों। एंडोडर्मिस की जो रेडियल वॉल है और जो टेंजेंशियल वॉल है, इन पर डिपोजिशन देखा गया है। उस डिपोजिशन को हम बोलते हैं बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड्स बोलते हैं बच्चों। कौन सी वॉल पर दिखाया है? रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल। यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बच्चों रेडियल टेंजेंशियल वॉल, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर दिखाया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। दीज स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं? लिग्नोसुबेरिन। लिग्नोसुबेरिन का मतलब लिग्निन एंड सुबेरिन के बने हुए हैं। देखिए मींस लिग्निन एंड सुबेरिन। और बेटा यहां पर भी मेनली किसके? मेनली सुबेरिन के बने हुए हैं। ये बैंड्स जो पाए जाते हैं रेडियल टेंजेंशियल वॉल पर किसके बने हैं? लिग्नो सुबेरिन, बट मेनली सुबेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके बने होते हैं? सुबेरिन के। कैस्पेरी ने देखे थे और उन्होंने ही अपने नाम पर इनका नाम रखा है बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। किसने देखे? कैस्पेरी ने। नाम क्या रख दिया? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स। कहां मिलते हैं? एंडोडर्मिस पर। कौन सी वॉल पर? इनर एंड रेडियल वॉल पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बच्चों। किसने देखा? कैस्पेरियन। नाम क्या दिया? कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन बैंड्स। कौन सी वॉल पर डिपोजिशन? रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर पाया जाता। किसका? लिग्नो सुबेरिन, मेनली सुबेरिन का डिपोजिशन। आगे चलेंगे बच्चों और ध्यान देंगे। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस विच आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। किसके सामने बच्चों? प्रोटोजाइलम। देखिए ये प्रोटोजाइलम है और ध्यान देंगे ये मेटाजाइलम वाला पार्ट होता है। तो प्रोटोजाइलम के जो जस्ट सामने वाला पार्ट है, प्रोटोजाइलम के जो जस्ट सामने वाला पार्ट है, ये भी प्रोटोजाइलम, इसके भी जस्ट सामने वाले पार्ट की हम बात करें। देखिए इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल्स दीज आर डिवॉइड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मींस इनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी पूरी पर डिपोजिशन मिलेगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डिपोजिशन देखा जाएगा लिग्नोसुबेरिन का। बट जो प्रोटोजाइलम के सामने वाला पार्ट होता है, यहां पर डिपोजिशन नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ध्यान देंगे। एंड इन सेल का नाम होता है बच्चों पैसेज सेल्स, पाथ सेल्स और ट्रांसफ्यूजन सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि वो पाथ, वो प्लेस, वो जगह जहां पर किसका डिपोजिशन नहीं? लिग्नोसुबेरिन का डिपोजिशन नहीं। क्या बोला जाता है उन सेल्स को? उन सेल को बोलते हैं पैसेज सेल, पाथ सेल या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। तीनों नाम ध्यान रखेंगे, पैसेज, पाथ सेल या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स। कहां मिलते हैं? प्रोटोजाइलम के सामने। किसका पार्ट होता है? ये एंडोडर्मिस का। ध्यान देंगे आगे, ये बनी किस लिए है? पैसेज सेल्स प्रोवाइड पाथ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। देखिए बच्चों यहां रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब किया बच्चों। रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां पहुंचेगा? जाइलम स्ट्रैंड्स तक पहुंचेगा। तो जाइलम स्ट्रैंड तक पहुंचने के पाथ होते हैं एपोप्लास्टिक वे और सिम्प्लास्टिक वे। पाथ को, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक को प्लांट फिजियो में डिटेल में बताया जाएगा बच्चों। अभी तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कोर्टेक्स से होता हुआ, एंडोडर्मिस वाले पार्ट से होता हुआ आगे पेरिसाइकिल और जाइलम स्ट्रैंड्स तक पहुंचता है। तो ये पैसेज सेल उस वाटर को पैसेज प्रोवाइड करती है, पाथ प्रोवाइड करती है और इन सेल्स को बोला जाता है पैसेज सेल, पाथ सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स बच्चों। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या फिर कैस्पेरियन बैंड्स एंड पैसेज सेल्स आर वेल डेवलप्ड इन मोनोकोट रूट इन कंपैरिजन टू डाइकोट रूट। यानी मोनोकोट रूट के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड पैसेज सेल ज्यादा डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू डाइकोट रूट। मोनोकोट रूट में ज्यादा डेवलप्ड। आगे ध्यान देंगे बच्चों। एंडोडर्मिस एक्ट्स एज ए वाटर टाइट जैकेट, जिसे हम कहते हैं एक डैम बनाती है, जो कि लीकेज ऑफ वाटर को रोकने का काम करता है बच्चों। देखिए यहां एक वाटर टाइट जैकेट बना दी और इस वाटर टाइट जैकेट होने की वजह से अंदर से पानी बाहर लीक आउट
नहीं होता है बच्चों। वाटर टाइट जैकेट का फॉर्मेशन किसने किया है? एंडोडर्मिस ने। किस वजह से? क्योंकि उस पर लिग्नोसुबेरिन, मेनली सुबेरिन डिपॉजिट हो गया है और उसकी वजह से एक डैम लाइक स्ट्रक्चर बन गई है जो कि वाटर के लीकेज को रोकने का काम करती है बच्चों। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में लिखा हुआ है इट इज सिंगल और फिव लेयर्स थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी हुई है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोजनकाइमा। बेटा याद करिए, जब आप लोगों को पेरेनकाइमा पढ़ाया था उस टाइम पर भी बताया था कि थिक वॉल्ड होती है ना, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बच्चों। ये वही है। देखिए कहां पर प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस के नीचे की साइड ये जो लेयर प्रेजेंट है इसकी हम बात करें बच्चों, दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल। क्या नाम है बच्चों इसका? पेरिसाइकिल है। आगे सेकेंडरी ग्रोथ में भी बताऊंगा। पेरिसाइकिल के डुअल फंक्शन है बच्चों। ये कोर कैम्बियम तो बनाता ही है, साथ में वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकिल कोर कैम्बियम यानी फेलोजन बनती है और साथ ही साथ वेस्कुलर कैम्बियम का कुछ पार्ट भी इसके डी डिफरेंशिएशन से बनता है बच्चों। वो मैं सेकेंडरी ग्रोथ में आपको बताऊंगा बच्चों। देखिए आगे चलते हैं और आगे लिखा हुआ लेटरल रूट्स यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल which is lying opposite to the protoxylem। देखिए पेरिसाइकिल के इस पार्ट से कौन सी रूट बन रही है बच्चों? लेटरल रूट्स बन रही है। कौन सी रूट है? लेटरल रूट्स है। और बच्चों ये जो लेटरल रूट्स बनती है ये कौन से पार्ट से बन रही है? पेरिसाइकिल वाले पार्ट से। किसके सामने? प्रोटोजाइलम के सामने वाले पार्ट से बनती है। 10 लेटरल रूट्स आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। बेटा कोई भी पार्ट जो पेरिसाइकिल या उसके अंदर से डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं एंडोजीनस इन ओरिजिन। और बेटा कोई भी पार्ट पेरिसाइकिल के बाहर से डेवलप होता हो उसे बोलते हैं एक्सोजीनस इन ओरिजिन। क्योंकि लेटरल रूट जो होती हैं द डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकिल किसके सामने वाले पार्ट से? प्रोटोजाइलम के सामने वाले पार्ट से। दैट्स व्हाई दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। बच्चों आगे बात करते हैं कि जो स्टेम की ब्रांचेस होती है ये वेजिटेटिव ब्रांचेस आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। देखिए बच्चों अभी बताया था एक्सोजीनस क्यों बोला इन्हें? क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। बच्चों स्टीलर रीजन बताया हुआ है आप लोगों को। पेरिसाइकिल से अंदर वाला सारा टिश्यू स्टीलर टिश्यू होता है, स्टीलर रीजन होता है, और उसके बाहर वाला रीजन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है। यानी कोई भी पार्ट डेवलप हो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन से तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सोजीनस इन ओरिजिन। और बेटा स्टीलर रीजन से ओरिजिनेट हो तो बोलेंगे क्या? एंडोजीनस इन ओरिजिन। देखिए एडवेंटिशियस रूट्स आर एंडोजीनस बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम स्टीलर रीजन। और बेटा स्टीलर रीजन के कौन से पार्ट से? फ्लोएम पेरेनकाइमा और इनर टू एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से डेवलप होती है एडवेंटिशियस रूट। तो बेटा लेटरल रूट हो या एडवेंटिशियस रूट हो, दोनों कैसी रूट होती है? एंडोजीनस और स्टेम ब्रांचेस एक्सोजीनस इन ओरिजिन। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देंगे वेस्कुलर बंडल्स पर। वेस्कुलर बंडल देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम रेडियल वेस्कुलर बंडल, और एक दूसरे के अल्टरनेटिवली लगे रहते हैं बच्चों। और रूट के अंदर बताया था प्रोटोजाइलम पेरिफेरी और मेटाजाइलम सेंटर, डेवलपमेंट सेंट्रीपिटल, दैट्स व्हाई जाइलम एक्सार्च बताया था, उसी को डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड एक्सार्च, क्लियर है ना बच्चों? देखिए प्रोटोजाइलम किधर? पेरिफेरी। मेटाजाइलम किधर? सेंटर। डेवलपमेंट कौन सा? सेंट्रीपिटल। तो जाइलम कैसा हो जाएगा? एक्सार्च। ये होता है जाइलम, ये होता है फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिवली लगे हुए। तो कंडीशन क्या होगी? रेडियल वेस्कुलर बंडल। डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो बच्चों, ध्यान देंगे दोनों में ही कैसे वेस्कुलर बंडल मिलेंगे? रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। जाइलम एक्सार्च होगा, दोनों के अंदर रेडियल एंड एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट हो। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर। देखो
1 2 3 4, जाइलम के कितने स्ट्रैंड 4, तो फ्लोएम के कितने 1 2 3 4, तो यानी इक्वल इन नंबर हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिवली लगे हुए हैं और अलग अलग रेडियस पर मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जाइलम पैचेस और जाइलम बंडल्स आर यूजुअली 2 to 4। बेटा डाइकोट रूट की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर जो जाइलम के स्ट्रैंड है ये या तो हो सकता है 2 हो या हो सकता है 1 2 3 4 हो, यानी जनरली देखा गया है जाइलम स्ट्रैंड कितने 2 to 4 होते हैं। बट आगे ध्यान देंगे, दे मे बी 2 to 6, यानी डाइआर्च टू हेक्सार्च, 2 है तो डाइआर्च, 4 है तो टेट्रार्च और 6 है तो हेक्सार्च बोला जाएगा। यानी डाइआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन जनरली देखने को मिलती है, बट सम टाइम you can notice diarch to hexarch condition in case of dicot root बता रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, टेट्रार्च कंडीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाउंड इन ग्राम एंड सनफ्लावर। क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम के अंदर सनफ्लावर के अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है बच्चों, टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है। टेट्रार्च कब बोलेंगे, जब जाइलम के 4 स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। ऑब्वियस, जब जाइलम के 4 हैं तो फ्लोएम के भी तो 4 ही स्ट्रैंड होंगे ना बच्चों। ध्यान देंगे कि यहां पर जाइलम 1 2 3 4 स्ट्रैंड दिखाए गए हैं, दे मे बी 2, दे मे बी 4 एंड समटाइम मे बी 6। डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन भी देखने को मिल सकती है बच्चों। आगे ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है पेरेन्काइमा विच इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, उसको बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बच्चों, कंजक्टिव टिश्यू। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिखाया गया है, दिस इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू, ये है कंजक्टिव टिश्यू, दिस पार्ट इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेरेन्काइमा का बना हुआ है विच इज फाउंड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ऐसे टिश्यू को बोला जाएगा बच्चों कंजक्टिव टिश्यू बोला जाएगा। ध्यान देंगे, इन डाइकोट रूट जाइलम वेसल्स अपीयर एंगुलर और पोलीगोनल। एंगुलर दिखाई देती है, पोलीगोनल दिखाई देती है बच्चों, है ना। डाइकोट रूट के अंदर बता रहे हैं बच्चों, एंगुलर या पोलीगोनल। देखिए ये एंगुलर या पोलीगोनल स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं, ये जाइलम वेसल्स दिखाई गई है। ये आप लोगों को तब हेल्प होगी बच्चों जब मैं मोनोकोट रूट पढ़ाऊंगा, उस टाइम पर ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि यहां पर मैं एंगुलर या पोलीगोनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर ओवल या राउंडेड होती है मोनोकोट्स के अंदर। ध्यान देंगे, डाइकोट के अंदर कैसी स्ट्रक्चर है, एंगुलर या पोलीगोनल स्ट्रक्चर है। पिथ की बात करें बच्चों, पिथ डाइकोट रूट के अंदर पिथ स्मॉल है, दैट मीन्स लेस डेवलप्ड होता है, और इसको बोला जाता है बच्चों इनकॉन्स्पिकुअस। क्या बोलते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस। ये पिथ वाला पार्ट है बच्चों, और जो पिथ वाला पार्ट है ये बहुत ही कम डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ डाइकोट रूट। डाइकोट स्टेम में हमने बताया था बच्चों कि वहां पर वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। क्या बताया था, वेल डेवलप्ड पिथ है। मोनोकोट में बताया था डिफरेंशिएटेड ही नहीं होता, मोनोकोट स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। डाइकोट रूट के अंदर बेटा पिथ बहुत कम डेवलप्ड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट और स्टेम से कंपैरिजन करा के पूछ लेते कभी कभी पिथ पर क्वेश्चन। पिथ को ध्यान रखना बच्चों, डाइकोट स्टेम में कैसा, वेल डेवलप्ड, मोनोकोट स्टेम में कैसा, वहां पर डिफरेंशिएटेड ही नहीं है। डाइकोट रूट में लेस डेवलप्ड होता है बच्चों। आगे हम बात करेंगे मोनोकोट रूट की बच्चों, और मोनोकोट रूट में ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है। बाहर की साइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पर रूट हेयर पाए जाते हैं, दीज आर द रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर होते हैं। सेम हाइपोडर्मिस यहां पर भी नहीं मिलती, नीचे वाला पोर्शन कोर्टेक्स होता है, सेम टू सेम है बच्चों। इसमें तो हम जो मेन डिफरेंसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू डाइकोट रूट। कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे बच्चों। देखिए, आपके मॉड्यूल में 3 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, 2 मैंने एडिशनल लिखे हैं जो आप लोगों को आगे याद रखने हैं बच्चों। चाहे तो मॉड्यूल में इनको 4 और 5 नंबर डालकर आप लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर यूजुअली मोर देन 6। और बेटा जब मोर देन 6 होते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है पोलीआर्च। वहां पर मैंने क्या बताया था, याद करिए, मैंने बोला था डाइआर्च टू टेट्रार्च, ग्राम सनफ्लावर टेट्रार्च कंडीशन, सम टाइम मे बी हेक्सार्च कंडीशन, यानी 2 to 6 भी मिल सकते हैं, बट यहां पर कंडीशन है यूजुअली मोर देन 6। दैट्स वाई यहां पर कंडीशन क्या है बच्चों,
पोलियार्च। काउंट करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर क्या है बच्चों, मोर देन 6 है, तो कंडीशन क्या होगी, पोलियार्च। पहला डिफरेंस क्लियर, क्लियर, यस। तो यानी मोनोकोट के रूट में पोलियार्च और डाइकोट के रूट में डाइआर्च टू टेट्रार्च, समटाइम में भी हेक्सार्च। नेक्स्ट, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ मोनोकोट रूट। देखिए बच्चों, ये पिथ वाला पोर्शन है, यहां पर बड़ा दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे, मोनोकोट के रूट में ज्यादा डेवलप्ड एज कंपेयर टू डाइकोट रूट। डाइकोट स्टेम में बताया था वेल डेवलप्ड, मोनोकोट स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं, डाइकोट रूट में लेस डेवलप्ड होता है पिथ, और मोनोकोट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 3, जाइलम वेसल्स अपीयर सर्कुलर और ओवल। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो ये ओवल या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है बच्चों। जाइलम वेसल्स, देखिए जाइलम वेसल्स कैसी है, यहां पर ओवल या फिर सर्कुलर दिखाई देती है, और वहां पर कैसी थी बेटा, वहां पर थी एंगुलर या पॉलीगोनल। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का। नेक्स्ट, फोर्थ, कैस्पेरियन बैंड्स एंड पैसेज सेल्स आर मोर डेवलप्ड, आर वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ मोनोकोट एज कंपेयर टू डाइकोट रूट। ये डिफरेंस मैंने पढ़ाया था बच्चों, जब डाइकोट रूट पढ़ा रहा था उस टाइम भी बताया था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और पैसेज सेल यहां पर मोर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू डाइकोट रूट। एंड बेटा डिफरेंस नंबर 5 है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, यानी यहां पर जो वेस्कुलेचर है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, दे आर विदाउट कैम्बियम, यहां पर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता। नीट में क्वेश्चन भी आया, मोनोकोट रूट में वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, यानी यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, रूट के अंदर गर्थ में इंक्रीज नहीं नोटिस की गई है। 5 डिफरेंस है बच्चों, पांचों आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर जो हमने डिफरेंसेस की बात करी थी, एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली। देखिए बच्चों, पहले क्या बताया था मैंने बच्चों, बताया था कि यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पैसेज सेल्स किस में ज्यादा डेवलप्ड, मोनोकोट रूट में। कैस्पेरियन स्ट्रिप पैसेज सेल किस में, मोनोकोट रूट में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 2 मैंने बताया था बच्चों कि यहां पर पोलीआर्च कंडीशन मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मोर देन 6 ऑफ जाइलम स्ट्रैंड प्रेजेंट है। दैट मीन मोनोकोट में कंडीशन है पोलीआर्च, और बेटा डाइकोट रूट के अंदर कंडीशन है डाइआर्च टू टेट्रार्च, सम टाइम में भी डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन में भी नोटिस्ड। थर्ड डिफरेंस बताया था बच्चों कि यहां पर पिथ कैसा होता है, मोनोकोट रूट में वेल डेवलप्ड, डाइकोट रूट में लेस डेवलप्ड पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बताया था मोनोकोट रूट के अंदर जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये ओवल होती है, सर्कुलर होती हैं, जबकि डाइकोट रूट के अंदर ये एंगुलर होती है या फिर कहें पॉलीगोनल होती है बच्चों। नेक्स्ट हमने बात करी थी बच्चों, जो सेकेंडरी ग्रोथ है यहां पर एब्सेंट होती है, और डाइकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। बच्चों बात करें डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के बीच डिफरेंसेस की, तो देखिए सबसे बाहर से ही चलते हैं। स्टेम पर स्टेम हेयर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाया जाता है, जबकि यहां पर ट्राइकोम्स एब्सेंट है, उनकी जगह पर यहां पर मिलते हैं रूट हेयर्स, एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। ट्राइकोम का काम था ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को रोकना, वहां क्यूटिकल था, यहां क्यूटिकल नहीं होता है। बच्चों डाइकोट रूट की बात करें तो यहां पर हाइपोडर्मिस नहीं, इवन मोनोकोट रूट के अंदर भी हाइपोडर्मिस नहीं होती, बट हम तो डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम के बीच डिफरेंसेस की बात करें तो बेटा वहां पर क्या था, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट था स्टेम में, जबकि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। कॉर्टेक्स में एज सच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ वहां रेजिन कैनाल रेजिन डक्ट जरूर थी, यहां पर नहीं मिलती है बच्चों। नेक्स्ट एंडोडर्मिस में हम लोगों ने बताया था वहां पर सनफ्लावर के केस में उसे स्टार्च शीथ बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन की, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। और बेटा यहां पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखे जाते हैं, इवन मोनोकोट में भी देखे जाते हैं। बट आगे चले पेरिसाइकिल में, और बेटा जो पेरिसाइकिल है यहां पर प्रोजन काइमा बोला जाता है, और वहां पर मैंने बोला था हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है। अल्टरनेटिव बैंड बताए थे बच्चों, पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो है वेस्कुलर बंडल का, वहां थे कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन, और बच्चों यहां पर होते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल।
और यहां पर देखिए प्रोटोजाइलम किधर है, पेरिफेरी की साइड है, और वहां पर जो प्रोटोजाइलम बताया था वो आप लोगों को बताया था मैंने कि यहां पर होता है सेंटर की साइड, ये प्रोटोजाइलम और यहां पर मेटाजाइलम। वहां पर डेवलपमेंट था सेंट्रीफ्यूगल और यहां पर डेवलपमेंट होता सेंट्रीपिटल। यहां पर जाइलम एक्सार्च होता है और यहां पर जाइलम एंडार्च पाया जाता है बच्चों। वहां पर डाइकोट स्टेम में बताया था कि पिथ वेल डेवलप्ड है और डाइकोट रूट में बताया कि पिथ लेस डेवलप्ड या इनकॉन्स्पिकुअस पाया जाता है बच्चों। तो हमने डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के डिफरेंसेस भी याद कर लिए हैं। ये डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं, मॉड्यूल में नहीं लिखे हुए हैं बच्चों। आप चाहें तो मॉड्यूल में कोई पेपर ऐड करके वहां पर इन डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लें। ये क्लियर आपको याद रहने चाहिए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। आगे चलेंगे और आगे विलामेंट टिश्यू को बच्चों, व्हाट इज विलामेंट टिश्यू। देखिए बेटा, ये एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि एरियल रूट और हैंगिंग रूट्स में पाया जाता है। किन प्लांट में मिलता है बच्चों, इपीफाइट्स के अंदर मिलता है। इपीफाइट वे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि वांडा। वांडा एक ऑर्किड का जेनरा है बच्चों। इसके अंदर कौन सी कंडीशन मिलती, इपीफिटिक कंडीशन पाई जाती। दैट मीन्स ये एक इपीफिटिक प्लांट है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ये एक प्लांट है जिसके ऊपर ये एक प्लांट ग्रो कर रहा है एंड दिस इज सपोज ये वांडा है। इसके जो लेटरल रूट्स हैं, दीज आर द लेटरल रूट्स, हैंगिंग रूट्स हैं। और बच्चों इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, और उसका नाम क्या होता है बच्चों, विलामेंट टिश्यू। क्या होता है बच्चों, विलामेंट टिश्यू होता है। देखिए बच्चों, ये एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस का एग्जाम्पल है बच्चों। ये एटमोस्फेयर से जो मॉइस्चर होता है उसको इम्बाइबिशन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा बच्चों एंड प्लांट को प्रोवाइड करता है बच्चों। व्हाट इज इम्बाइबिशन, और बच्चों ये डिटेल में आपको प्लांट फिजियो में बताया जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में बेसिकली हम देखेंगे टू टाइप ऑफ लीफ, डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ। देखिए बच्चों, लीफ थोड़ा सा सॉफ्ट होती है तो इसे सेक्शन डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कट कर पाएंगे, तो इसे कट करने के लिए हम पोटैटो का पिथ यूज करेंगे और उसे बीच में से कट करने के बाद में पोटैटो को पीस लेंगे, एक उसे बीच में से कट करेंगे, उसमें लीफ को इंसर्ट करके जब हम उसकी सेक्शनिंग करते हैं उसके बाद उसे स्टेन किया जाता है और स्टेन करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो डाइकोट लीफ की कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है और मोनोकोट की लीफ की कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगी बच्चों। प्लांट के ऊपर लगे हुए भी आप देख सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों कि डाइकोट लीफ के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, एक नेटवर्क बना हुआ मिलेगा जिसे बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेसन, ये इस टाइप से दिखाई देती है। और मोनोकोट की लीफ के अंदर क्योंकि वेन एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती है और नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसको बोला जाता है बच्चों पैरेलल वेनेसन। और बच्चों ये आगे चलकर इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं बच्चों डिफरेंसेस की। देखिए, जो डाइकोट की लीफ होती है बच्चों, इसका एक और नाम है डोर्सी वेंट्रल लीफ। इसका नाम है डोर्सी वेंट्रल लीफ और बाइफेशियल लीफ। अभी बताएंगे बेटा बाइफेशियल क्यों बोला गया है, इसे डोर्सी वेंट्रल क्यों बोला गया है। मोनोकोट की लीफ होती है आइसोबाइलेटरल लीफ और बेटा इसे इक्विफेशियल लीफ भी बोला गया है बच्चों। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस हम बताएंगे कि ये जो अरेंज होती है डोर्सी वेंट्रल लीफ, ये राइट एंगल होती है टू द स्टेम, जबकि मोनोकोट के अंदर तो लीफ स्टेम के पैरेलली लगी रहती है। देखिए बच्चों, जो डाइकोट की लीफ है वो स्टेम पर ऑलमोस्ट राइट एंगल बनाकर रहती है बच्चों। ये एक डाइकोट की लीफ है, डोर्सी वेंट्रल लीफ या बाइफेशियल लीफ जिसको बोलते हैं। और बच्चों यदि मोनोकोट की हम बात करें तो ये एक मोनोकोट की लीफ है और बच्चों ये कुछ इस टाइप से हमें लगी हुई दिखाई देगी बच्चों। तो यानी ये कहाँ है, ये राइट एंगल पर है और ये स्टेम के पैरेलली लगी हुई है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है बच्चों, इनके बीच डिफरेंसेस क्यों आए, इन जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं, उनकी हम बात करेंगे बच्चों। देखिए, upper surface of leaf receives more sunlight as compared to lower surface।
यानी अपर सरफेस पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है लोअर सरफेस के कंपैरिजन में। सनलाइट देख लेते बच्चों, ये सनलाइट है और ये सनलाइट अपर सरफेस पर ज्यादा पड़ रही है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है देयरफॉर जो डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर अपर एंड लोअर सरफेस के अंदर देखने को मिलता है। रीजन बिहाइंड अपर एंड लोअर सरफेस डिफरेंसेस इज द सनलाइट। सनलाइट ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसीलिए ऊपर और नीचे वाले लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस आ गए हैं। मोनोकोट के अंदर बात करते हैं बच्चों, बोथ सरफेसेस ऑफ लीफ रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसी की वजह से देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस की इंटरनल स्ट्रक्चर में। देखिए ये सनलाइट पड़ रही है बच्चों, सन रेज यहां पर इक्वली पड़ रही हैं और बच्चों इक्वली सनलाइट पड़ने की वजह से यहां अपर और लोअर सरफेस की इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। और बच्चों यहां अपर लोअर सरफेस में डिफरेंस है, इसीलिए नाम हो गया डोर्सी वेंट्रल, यानी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस बन गई है। और बेटा इसकी जो अपर सरफेस होती है उसे बोलते हैं हम वेंट्रल सरफेस, और बच्चों लीफ की जो नीचे वाली सरफेस, लीफ में स्पेशली ध्यान रखें, लीफ की जो नीचे वाली सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस। यानी जो स्टेम की साइड है वो अपर सरफेस, वेंट्रल सरफेस, और जो नीचे की साइड है वो लोअर सरफेस, डोर्सल सरफेस हो गए बच्चों। और क्योंकि इसके दो फेस हो गए हैं, अपर अलग है लोअर अलग है, इसीलिए इसको बोला गया है बाइफेशियल। और बच्चों यहां सनलाइट इक्वल है, दोनों फेस इक्वल हैं, इसी वजह से लीफ क्या होगी आइसोबाइलेट, आइसो मीन सेम है, और बेटा फेस दोनों सेम, इसीलिए क्या हो गया इक्विफेशियल। नाम क्या हो गया इक्विफेशियल, दोनों साइड सनलाइट बराबर, दोनों सेम, इसीलिए आइसोबाइलेटरल या फिर इक्विफेशियल बोला गया है बच्चों। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करेंगे कि ये डोर्सी वेंट्रल लीफ, बाइफेशियल लीफ किस में मिलती है, डाइकोट्स के अंदर मिलती है, और जबकि आइसोबाइलेट लीफ, इक्विफेशियल लीफ किस में मिलती है बच्चों, मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है। बच्चों बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की, तो बच्चों यूकेलिप्टिस है, नेरियम है, इनके अंदर एक्सेप्शनली कौन सी लीफ मिलती है, आइसोबाइलेटरल, और जबकि लिलियम लॉन्गिफ्लोरम के अंदर कौन सी लीफ मिलती है बच्चों, डोर्सी वेंट्रल। लिलियम बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है बच्चों, ये एंजियोस्पर्म। लिलियम लॉन्गिफ्लोरम के अंदर लीफ डोर्सी वेंट्रल है, जबकि मोनोकोट में कौन सी मिलती है, आइसोबाइलेटरल, इक्विफेशियल मिलनी चाहिए। समझ में आई बात कि यहीं से हम समझेंगे कि ऊपर वाली सरफेस पर लाइट ज्यादा, नीचे वाली सरफेस पर कम, उसकी वजह से ऊपर और नीचे वाली सरफेस के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया। यहां पर अपर लोअर सरफेस पर इक्वल लाइट, इस वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर अपर लोअर सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये राइट एंगल पर है, ये स्टेम के पैरेलली लगी हुई है बच्चों। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डोर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकोट की लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों। सेक्शन कट कर लिया था, माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देती है बेटा। ये सेलुलर डायग्राम है, यहां पर आप चेक करेंगे। देखिए बच्चों, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस, क्यूटिकल दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है। क्यूटिकल याद करिए बच्चों, स्टेम पर बताया था, मोनोकोट डाइकोट दोनों पर मिलता है। डाइकोट पर स्टेम पर थोड़ा सा थिक पाया जाता है, रूट में बताया था डाइकोट हो या मोनोकोट, रूट पर क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। लीफ की बात करें बच्चों, क्यूटिकल यहां दोनों सरफेस पर है, बट जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस इज मोर थिक। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है इन डोर्सी वेंट्रल लीव्स स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस। बताया ना, क्यूटिकल अपर सरफेस पर ज्यादा, स्टोमेटा ऑलमोस्ट एब्सेंट। नीचे सरफेस पर क्यूटिकल कम, इसीलिए हम कहते हैं कि लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा है। स्टोमेटा मेनली मिलते ही लोअर सरफेस पर हैं, एंड स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस आर एब्सेंट है या फिर बहुत ही कम नंबर में पाए जाते हैं बच्चों।
ध्यान देंगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ की। यहां पर मैंने बताया कि क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है बच्चों, ये अपर सरफेस है, यहां थिक लेयर मिलेगी क्यूटिकल की। ये लोअर सरफेस है बच्चों, यहां क्यूटिकल की थिन लेयर मिलती है। ऊपर सरफेस पर क्यूटिकल ज्यादा है, स्टोमेटा बहुत कम है या फिर कह दे एब्सेंट है। नीचे वाली सरफेस पर स्टोमेटा मिलते हैं। स्टोमा लिखा हुआ है, स्टोमा मतलब ओपनिंग, स्टोमा मतलब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा यहां पर लोअर सरफेस पर दिखाए गए हैं, अपर सरफेस पर नहीं दिखाए गए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? पहचानने का एक तरीका यह भी है कि एनसीईआरटी में नीचे वाली सरफेस पर स्टोमा स्टोमेटा दिखाए गए हैं, अपर सरफेस पर कोई स्टोमेटा दिखाया नहीं गया है। क्यूटिकल यहां पर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, बट आप लोगों को याद रखना है कि अपर सरफेस पर क्यूटिकल थिक होता है और लोअर सरफेस पर क्यूटिकल थिन पाया जाता है। ये देखिए थिन है, स्टोमेटा अपर पर ऑलमोस्ट एब्सेंट, नीचे वाली पर मिलेंगे। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा, जिसका नाम होता है पैलिसेड मीजोफिल या पैलिसेड टिश्यू बोलते हैं। लोअर सरफेस पर जो मिलेगा उसे बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मीजोफिल या स्पॉन्जी टिश्यू बोला जाता है। बच्चों बताया था राइट एंगल पर है, ऊपर सनलाइट ज्यादा पड़ती है इसलिए क्यूटिकल ऊपर ज्यादा, स्टोमेटा ऑलमोस्ट एब्सेंट। ऊपर सनलाइट ज्यादा पड़ने की वजह से ऊपर के साइड वाली जो सेल्स हैं वो ज्यादा डेवलप हो गई हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा इसलिए, और उनके पास ज्यादा फूड बनेगा तो उसे स्टोरेज करने का काम वैक्यूल करती हैं, सो वे भी वहां पर बड़ी मिलेंगी बच्चों। उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस यहां पर, ये जो ऊपर की सरफेस की साइड ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स जो एक दूसरे के बहुत कॉम्पैक्टली जुड़ी हुई है, दे आर नोन एज पैलिसेड मीजोफिल। और याद करिए मैंने बोला था इन्हें पैलिसेड मीजोफिल के साथ पैलिसेड टिश्यू भी बोल देते हैं और पैलिसेड पैरेन्काइमा भी बोला जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट, नीचे की साइड क्योंकि सनलाइट कम है, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी कम, स्टोरेज भी कम, वैक्यूल भी छोटी, तो ये सेल्स कैसी दिखाई देती? ये देखिए लूजली बाउंडेड, लूजली अरेंज्ड हैं, ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, एंड इनके बीच में एयर कैविटी भी प्रेजेंट है, एयर कैविटी एयर स्पेस भी प्रेजेंट है। और बेटा इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पॉन्जी मीजोफिल। इनका नाम क्या था? पैलिसेड मीजोफिल। और बेटा लोअर वाली का नाम क्या है? स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या नाम होता है बच्चों? स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या यहां एयर कैविटी दिख रही है क्या? नहीं, लोअर सरफेस की साइड एयर कैविटी भी दिखाई देती है बच्चों। ये है अपर सरफेस। कौन सी सरफेस है ये? अपर सरफेस, और इसका नाम होता है अडेक्सियल सरफेस। अडेक्सियल एपिडर्मिस यहां पर मिलेगी बच्चों। अडेक्सियल नाम ध्यान रखना बच्चों। अपर का ही नाम वेंट्रल, इसी का ही नाम अडेक्सियल। तीन नाम बताए मैंने, क्या क्या? इसे बोलेंगे अडेक्सियल एपिडर्मिस, अडेक्सियल सरफेस, दूसरा नाम वेंट्रल, तीसरा नाम अपर, तीनों याद रखेंगे। लोअर वाली को बोलते हैं बच्चों अबैक्सियल सरफेस। अबैक्सियल सरफेस और अबैक्सियल एपिडर्मिस है यहां पर। अबैक्सियल का नाम लोअर या फिर डोर्सल। लोअर सरफेस को बोला जाएगा अबैक्सियल या फिर डोर्सल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को एग्जाम में, तो इसीलिए याद रखना अपर अडेक्सियल, लोअर अबैक्सियल। अपर को वेंट्रल और लोअर को डोर्सल बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि यहां पर डिफरेंस मिलता है। ये पैलिसेड मीजोफिल की सेल थोड़ी बड़ी है, स्पॉन्जी मीजोफिल की सेल थोड़ी छोटी है। यहां एयर कैविटी आप देख सकते हैं और यहां पर कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा बच्चों। बात करें स्टोमेटा है तो ऑब्वियसली यहां स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है बच्चों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पैलिसेड टिश्यू। किधर की साइड मिलेगा बेटा? पैलिसेड ऊपर की साइड, अपर सरफेस, अडेक्सियल सरफेस की साइड, सिचुएटेड टूवर्ड द अपर अडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस। क्लियर है पॉइंट? आगे, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, बता चुके हैं, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, एक दूसरे के वर्टिकली अरेंज्ड हैं, एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, वर्टिकली अरेंज है और एक दूसरे के पैरेलली पाई जाती है। हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, बता चुके हैं बच्चों, एंड
लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल लार्ज है और लार्ज वैक्यूल में ज्यादा स्टोरेज करने का काम होता है बच्चों। नेक्स्ट, नीचे की साइड स्पॉन्जी टिश्यू है, इज सिचुएटेड टूवर्ड द लोअर यानी अबैक्सियल और डोर्सल सरफेस की साइड प्रेजेंट है, एंड दीज सेल्स आर ओवल और राउंडेड, एंड बिटवीन दीज सेल्स एयर स्पेस, एयर कैविटीज प्रेजेंट है। डिस्कस कर चुके बच्चों। अपर सरफेस कॉम्पैक्टली अरेंज है, यहां पर एयर कैविटी पाई जाती है बच्चों। इसका नाम होता है स्पॉन्जी मेसोफिल, इसका नाम है पैलिसेड मेसोफिल। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। पहचान जाएंगे अपर सरफेस की साइड मिलता है बच्चों। ये लोअर सरफेस को पहचानने का तरीका, यहां पर जो सेल्स होंगी ओवल राउंडेड होंगी, एयर कैविटी मिलेगी बच्चों। दूसरा डिफरेंस तरीका, पहचानने का तरीका, स्टोमेटा से भी पहचान लेंगे और आप अपर लोअर सरफेस को पहचान लेंगे कैसे कि यहां पर इलोंगेटेड सेल्स है तो पैलिसेड मेसोफिल अपर सरफेस की साइड मिलेगा, ओवल राउंडेड सेल्स हैं तो ये कौन सी होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल, और ये लोअर सरफेस की साइड मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है, नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आगे आप लोगों के मॉड्यूल में नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, नोट नंबर 2 है बेटा, क्योंकि ये डाइकोट लीव से रिलेटेड है इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों। देखिए, 2 डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ पैरेन्काइमा, मेनली पैरेन्काइमा के और कोलेनकाइमा के भी हो सकते हैं, आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द लार्ज वेस्कुलर बंडल्स एंड एक्सटेंड अप टू द अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर्स। तो यहां पर क्या बात की गई, देखिए बच्चों, ये है वेस्कुलर बंडल्स, अंदर की साइड वेस्कुलर बंडल हैं और वेस्कुलर बंडल बंडल सीथ से कवर्ड रहते हैं। तो ये मैं बंडल सीथ बना रहा हूं, ये बंडल सीथ है बच्चों। यहां पर ये जाइलम है और यहां पर फ्लोएम वाला पार्ट आता है बच्चों, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप लोगों को जो पॉइंट बताए गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम फ्लोएम कवर्ड रहते हैं बंडल सीथ से, और बच्चों ध्यान देंगे ऊपर की साइड और नीचे की साइड, कहां तक, एपिडर्मिस तक। कहां तक बच्चों, एपिडर्मिस तक एक्सटेंडेड रहता है। किसका बना होता है ये पार्ट, दिस इज मेड अप ऑफ मेनली पैरेन्काइमा। डिस्टिंक्ट पैचेस है, एक पैच ये, एक पैच ये, जो कि बना हुआ है मेनली पैरेन्काइमा का। मे बी कि ये कोलेनकाइमा का बना हुआ हो। किसके ऊपर और नीचे है बच्चों, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के ऊपर की साइड, वेस्कुलर बंडल के नीचे की साइड एक्सटेंडेड रहता है। कहां तक रहता है, एपिडर्मल लेयर तक एक्सटेंडेड रहता है। इसका नाम पढ़ते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज बंडल सीथ एक्सटेंशंस। तो ये है क्या स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बंडल सीथ एक्सटेंशन, बंडल सीथ एक्सटेंशन। और बेटा ये भी क्या है, बंडल सीथ एक्सटेंशन। क्या है ये, बंडल सीथ एक्सटेंशन, ये भी बंडल सीथ एक्सटेंशन है बच्चों। वेस्कुलर बंडल जो कि बंडल सीथ से कवर्ड है, उनके ऊपर नीचे की साइड प्रेजेंट है। किसका बना हुआ, पैरेन्काइमा का, सम टाइम मे बी ऑफ कोलेनकाइमा, बट मेनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। आगे चलिए, ध्यान देंगे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन बंडल सीथ एक्सटेंशन। बंडल सीथ एक्सटेंशन भले पैरेन्काइमा का हो, भले ही कोलेनकाइमा का हो, बट यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे बच्चों आइसोबाइलेटरल लीफ यानी इक्विफेशियल लीफ यानी मोनोकोट के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों। देखिए, जो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस करते हुए चलेंगे बच्चों। यहां पर क्या है, क्यूटिकल इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस, पहले ही बता चुके बेटा। यहां पर लीफ क्या लगी हुई है, स्टेम के पैरेलली अरेंज है, सनलाइट इक्वल पड़ती है, सनलाइट इक्वल पड़ती है, उसकी वजह से क्यूटिकल क्या है, इक्वल अमाउंट में है। अपर भी और लोअर भी दोनों सरफेस पर क्यूटिकल इक्वल, और क्यूटिकल इक्वल है, स्टोमेटा भी यहां पर इक्वल ही मिलते हैं। ध्यान देंगे, देखिए बच्चों, यूजुअली स्टोमेटा ऑन बोथ द सरफेसेस आर इक्वल, क्यूटिकल इक्वल, स्टोमेटा भी इक्वल, स्टेम के पैरेलली अरेंज्ड होती है। चलिए आगे, मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
है ना। आइसो बायलेटरल लीफ के अंदर बेटा अमाउंट सेम है सनलाइट की, दोनों साइड सेम पड़ रहा है, इसीलिए यहां पेलिसेड मेसोफिल स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो डाइकोट लीफ आ जाए और मोनोकोट लीफ आ जाए डायग्राम में पहचानने को, तो कैसे पहचानेंगे सर? जिसके अंदर पेलिसेड मेसोफिल स्पॉन्जी मेसोफिल दिखाए थे ना, देखने को मिले, वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल मिले, तो वहां पर क्या डाइकोट की लीफ है, डोर्सी वेंट्रल लीफ है, बाइफेशियल लीफ है, और जहां पर सब सेम सेम दिखाई दे रहा है, देखिए मेसोफिल सेम, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे पेलिसेड कौन सा, स्पॉन्जी कौन सा, तो लीफ कौन सी हो जाएगी? मोनोकोट की लीफ हो जाएगी। कौन सी? मोनोकोट की लीफ होगी बच्चों। आगे, मेसोफिल सेल्स हैव ओनली ए फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस यहां देखने को मिलेंगे, वहां तो एयर कैविटीज आपको बताया था स्पॉन्जी मेसोफिल में देखने को मिलती है बच्चों। नेक्स्ट, हम यहां पर डायग्राम में देखें तो अपर सरफेस पर क्यूटिकल इक्वल अमाउंट में है, हालांकि क्यूटिकल डायग्रामेटिकली आप इतना क्लियर कट देख नहीं पाएंगे, बट स्टोमेटा जरूर आपको देखने को मिलेंगे, स्टोमा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा यहां पर भी है, और बच्चों यहां लोअर सरफेस भी, यानी जिसकी दोनों सरफेस पर स्टोमेटा मिले वो मोनोकोट की लीफ दिखाई दे रहे हैं ना। डायग्राम में पहचानने का तरीका बता रहा हूं। डाइकोट में ध्यान रखना लोअर सरफेस पर ही बनाया गया था स्टोमेटा, अपर सरफेस पर मैंने दिखाया नहीं था, पर बोला था यूजुअली एब्सेंट होते हैं, और है भी तो बहुत कम नंबर में, बट एनसीईआरटी में डायग्राम जो बनाया गया है उसमें केवल लोअर सरफेस पर ही दिखाया था, यहां दोनों सरफेस पर दिखाया गया है बच्चों। और देखिए मेसोफिल में ध्यान दीजिए, पेलिसेड और स्पॉन्जी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। आगे चलिए और आगे बात करेंगे, नोट करके जो नोट नंबर 1 है बच्चों, वो मॉड्यूल में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इन आइसो बायलेटरल लीफ 2 डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और वे तो जो 2 डिस्टिंक्ट पैचेस थे किसमें? डाइकोट की लीफ में। ये देखिए, ये बंडल शीथ से कवर्ड वेस्कुलर बंडल, एक तो पैच हो गया ये बच्चों, और एक पैच हो गया ये, और इसका नाम क्या है? बंडल शीथ एक्सटेंशन, और बच्चों ये भी बंडल शीथ एक्सटेंशन। भाई वेस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे की साइड 2 डिस्टिंक्ट पैचेस पाए जाते हैं ना, तो उसी की बात की गई है। प्रेजेंट अबव एंड बिलो द लार्ज वेस्कुलर बंडल एंड एक्सटेंडेड अप टू द एपिडर्मल लेयर तक एक्सटेंडेड है, वही सेम। आगे इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है बंडल शीथ एक्सटेंशन, एंड दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डाइकोट के अंदर बताया था पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा का हो सकता है, बट मेनली पेरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट बताया था। और बच्चों ये तो स्क्लेरेनकाइमा का है, क्योंकि यहां पर तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा है? डेड टिश्यूज का बना होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा तो डेड है, तो यहां तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो आगे बात करेंगे बच्चों। देखिए आगे बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। देखिए सिमिलर टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन बोथ डोर्सिवेंट्रल एज वेल एज आइसोबाइलेटरल लीफ, दोनों में वेस्कुलर बंडल सेम है बच्चों। देखिए वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, क्लोज्ड है। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज आप लोगों को बताया था। कॉन्जॉइंट वे होते हैं जब जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पर हो, जाइलम के पेरीफ्री पर फ्लोएम हो तो क्या बोलेंगे उसको? कोलेट्रल। आगे क्लोज्ड, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती, क्या बोलते हैं उसको? क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोला जाता है बच्चों। देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नीट में क्वेश्चन भी आया है। प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द अडेक्सियल सरफेस, अपर सरफेस की साइड प्रेजेंट है, जबकि प्रोटोफ्लोएम इज प्रेजेंट टूवर्ड द अबैक्सियल और लोअर सरफेस। देखिए डायग्राम में देखेंगे, ये जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है इट इज प्रेजेंट टूवर्ड द अडेक्सियल सरफेस। क्या है बच्चों? ये प्रोटोजाइलम है। किधर मिलेगा ये? अडेक्सियल सरफेस की साइड। और बच्चों इधर है फ्लोएम, और ये जो फ्लोएम है इसका लोअर पार्ट, यानी ये जो प्रोटोफ्लोएम होगा ये किधर मिलेगा? टूवर्ड द प्रोटोफ्लोएम इज प्रेजेंट टूवर्ड द लोअर सरफेस, टूवर्ड द अबैक्सियल सरफेस कह सकते हैं, और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टूवर्ड द अडेक्सियल सरफेस। डाइकोट के अंदर आप देखें तो वहां पर भी है बच्चों,
जो जाइलम का स्टैंड है ये अडेक्सियल इन पोजीशन, ये है प्रोटोजाइलम टुवर्ड अडेक्सियल, और बेटा जो फ्लोएम है वो टुवर्ड द अबएक्सियल, ये फ्लोएम वाला पार्ट है बच्चों यहाँ, और ये जो फ्लोएम वाला पार्ट है ये प्रोटोफ्लोएम टुवर्ड द लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बच्चों, लीव्स आर डिवोइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, यानी यहां पर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं मिलती है बच्चों। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल सीथ, जिस बंडल सीथ की मैं बात करता आ रहा था ये बंडल सीथ है बच्चों। एंड ध्यान देंगे, बंडल सीथ इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा और मे बी ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, बट मोस्टली किसकी बनी हुई है, पेरेन्काइमा की बनी हुई है। ये बंडल सीथ एक्सटेंशन है बच्चों, ये बंडल सीथ है बच्चों, और ये वेस्कुलर बंडल है बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। ध्यान देंगे यहां पर ये बंडल सीथ बना रहा हूं मैं, ये बंडल सीथ एक्सटेंशन है। डाइकोट के लीफ में देखें, दिस इज नोन एज बंडल सीथ। किसकी बनी हुई है बच्चों, ये बनी हुई है पेरेन्काइमा और मे बी ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, बट यूजुअली किसकी बनी है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। बंडल सीथ, दोनों तरफ बंडल सीथ के एक्सटेंशन और अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, प्रोटोजाइलम टुवर्ड अडेक्सियल सरफेस एंड प्रोटोफ्लोएम टुवर्ड अबैक्सियल सरफेस। अच्छा बच्चों याद करिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि मोनोकोट स्टेम के अंदर भी वेस्कुलर बंडल किससे कवर्ड थे, बंडल सीथ से कवर्ड थे, बट डाइकोट में नहीं थे बच्चों। रूट के अंदर बंडल सीथ नहीं मिलती है बच्चों, लीव के अंदर डाइकोट की हो या मोनोकोट की हो, क्या मिलेगा, बंडल सीथ मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों के नोट नंबर 1, और बच्चों इसमें लिखा हुआ है इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स। ये बच्चों C3 C4 प्लांट आप लोगों को प्लांट फिजियो में पढ़ाया जाएगा। हालांकि इतना याद रख सकते हैं कि C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलती है, जबकि C4 प्लांट्स जैसे कि शुगर केन है, मेज है, इनमें C3 साइकिल तो चलती ही है, साथ में C4 साइकिल भी चलती है बच्चों। प्लांट फिजियो में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो केवल क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं। इन C4 प्लांट जैसे कि शुगर केन है, मेज एटसेट्रा के अंदर बंडल सीथ इज क्लोरेन्काइमेटस। मैंने क्या बोला था बेटा, ये पेरेन्काइमा की बनी होती है मेनली और स्क्लेरेन्काइमा, एंड ये क्लोरेन्काइमेटस कैसी होती है, क्लोरेन्काइमेटस। देखिए पेरेन्काइमा मोस्टली और स्क्लेरेन्काइमा, बट C4 प्लांट के अंदर कैसी होती है, क्लोरेन्काइमेटस, यानी पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं बच्चों। आगे इन ग्रासेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इन ग्रासेस सर्टेन अडेक्सियल एपिडर्मल सेल, यानी कौन से एपिडर्मल सेल, अडेक्सियल, अडेक्सियल मीन अपर सरफेस वाली एपिडर्मल सेल्स, अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्स, किसमें, इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। These are known as बुलिफॉर्म सेल्स, इनका एक और नाम होता है मोटर सेल्स। अभी इनको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसे पढ़ लेते बेटा कि कुछ ग्रासेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें एपिडर्मल सेल्स वेन के साथ साथ वाली वे अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, जो कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती हैं, एंड दे आर नोन एज बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। व्हेन दीज बुलिफॉर्म सेल्स in the leaf have absorbed water and they become turgid, वो टर्जिड हो जाएंगी, वो फूल जाएंगी, एंड द लीफ सरफेस एक्सपोज्ड, लीफ की सरफेस खुल जाती है। लेकिन जब वो फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी अपने अंदर से जो वाटर है उसे निकाल देती हैं, खाली कर देती हैं, तब कैसी हो जाती हैं, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में लीफ को अंदर की साइड कर्ल कर देती है। जब वो फ्लैसिड हो जाएंगी तो लीफ क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। देखिए बच्चों डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए ये कोई सपोज करिए ग्रास हम ले रहे हैं और मैं उसकी एक लीफ ले रहा हूं बच्चों ये, और यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं कि वेन के साथ साथ कुछ सेल्स जो हैं कलरलेस सेल्स हैं, लार्ज एम्प्टी सेल्स होती हैं, और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं टर्जिड हो जाती हैं और लीफ को क्या कर देती है, एक्सपोज्ड कर देती है ना, लीफ को खोल देती है। लेकिन जब दिन में सनलाइट बहुत तेज होती है, जब दिन में सनलाइट बहुत तेज होती है तो उस कंडीशन में प्लांट क्या है, ट्रांसपिरेशन को कम करना चाहेगा
और ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम कौन सी सेल करेंगी, यही सेल करेंगी। और इन सेल का नाम क्या होता है, बुलिफॉर्म सेल्स, या फिर इनका नाम होता है बेटा मोटर सेल्स। अब क्या करेंगे, ये वाटर अपने अंदर से निकाल देंगे एंड दे बिकम फ्लैसिड। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ गई है, फ्लैसिड हो गई है, और उस कंडीशन में जब ये फ्लैसिड हो जाएगी तो लीफ क्या हो जाएगी बच्चों, अंदर की साइड कर्ल हो जाती है। लीफ क्या हो गई, अंदर की साइड कर्ल होगी। सरफेस एरिया घट गया है लीफ का। जब लीफ का सरफेस एरिया कम हो गया है तो वाटर का लॉस भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम होने लगेगा। तो ये बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स जब नॉर्मल सनलाइट होती है तब तो ये टर्गिड रहती हैं, आराम से एक्सपोज रहेगी लीफ, और फोटोसिंथेसिस चलता रहेगा, साथ में थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन भी होगा। लेकिन जब प्लांट को लगेगा सनलाइट बहुत तेज है, खाना जो है कंपैरेटिवली कम बन रहा है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में जब सनलाइट तेज हो गई तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, ज्यादा होने लगा। तो प्लांट उस ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकने के लिए क्या करेगा बच्चों, इन बुलिफॉर्म सेल्स को क्या कर देगा, फ्लैसिड। और फ्लैसिड होने पर लीफ क्या हो जाएगी, इनवर्ड कर्लिंग, क्योंकि ये अपर सरफेस पर है, इनवर्ड कर्लिंग हुई है, और क्या हो गया, सरफेस एरिया कम, तो वाटर लॉस कम हो गया बच्चों। और किन प्लांट में मिलती है, तो ये पाई जाती है ज़ेमोफाइट्स के अंदर, ज़ेमोफाइट्स ग्रासेस के अंदर मिलती है। ज़ेमोफाइट्स कौन होते हैं, जो प्लांट सैंडी सोयल में ग्रो करते हैं, सैंड में ग्रो करते हैं, उन्हें ज़ेमोफाइट्स बोला जाता है। एंड ज़ेमोफाइट्स ग्रासेस किस में ग्रो करेंगे, सैंडी रीजन में ग्रो करेंगे बच्चों, जैसे कि एमोफिला, पोआ, जैसे कि एम्पेक्ट्रा, एग्रोपायरोन एटसेट्रा, कुछ ऐसे प्लांट हैं बच्चों। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टोमेटा की पोजीशन पर लीफ को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चों। टाइप नंबर 1 बात करेंगे इपीस्टोमेटिक लीफ। इपी मींस क्या होता है, अबव, यानी लीफ की ऊपर वाली सरफेस पर, अपर सरफेस पर स्टोमेटा मिलेंगे। लिखा हुआ है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। किन लीफ में पाई जाती है बच्चों, ऐसी लीफ में मिलेगा जो वाटर सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। अपर सरफेस पर स्टोमेटा, क्योंकि लोअर सरफेस तो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी बच्चों। किन प्लांट के अंदर मिलती है, फ्लोटिंग लीव्स के अंदर मिलेगी, जैसे कि लोटस, साइंटिफिक नेम है बच्चों निलंबियम। विक्टोरिया रेजिया के अंदर लार्जेस्ट लीफ होती है बच्चों, वो भी वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही होती है। एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिम्फिया, वाटर लिली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोस्टोमेटिक लीफ। स्टोमेटा ऑब्वियस लोअर सरफेस पर मिलेंगे, और ये पढ़ के आ चुके बेटा, डाइकोट के लीफ के अंदर मिलती है। एम्फीस्टोमेटिक लीफ, एम्फी मीन्स होता है बोथ, और बच्चों ऑब्वियस यानी दोनों सरफेस पर मिलेगी। किसमें पढ़ाया था, मोनोकोट के अंदर पढ़ाया था। मोस्टली मोनोकोट की लीफ कैसी होती, एम्फीस्टोमेटिक होती है। और बेटा एस्टोमेटिक लीफ, जिनमें स्टोमेटा एब्सेंट हो, ऐसी कौन सी लीफ होती है, सबमर्ज्ड लीफ। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, वाटर की नीचे रहते हैं बच्चों, उनके अंदर स्टोमेटा नहीं मिलते। सिंपल डिफ्यूजन से वहां गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चों, जैसे कि वेलिस्नेरिया के अंदर, हाइड्रिला के अंदर। बच्चों याद करिए, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट, उनके बीच डिफरेंसेस बताए थे बच्चों आप लोगों को। फिर हमने डिस्कस किया था डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर का, और उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस बताए बच्चों। सबसे बढ़िया तरीका इंटरनल स्ट्रक्चर, भले रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इनका एक आउटलाइन डायग्राम जरूर बना कर देखें बच्चों, और उसकी प्रैक्टिस करें। लेबलिंग करने की कोशिश करें बच्चों। पहले आप डायग्राम को अच्छे से बनाएं, फिर उसके बाद डायग्राम बिना मॉड्यूल, बिना एनसीईआरटी की हेल्प लिए बना कर देखें, उसकी लेबलिंग करके देखें। फिर आप लोगों के ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, लंबे टाइम तक तभी याद रह पाएंगे बच्चों। और इनके डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंसेस क्लियर हैं तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे इजीली, और आगे इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन आएगा तब आप तुरंत सोल्व तभी कर पाएंगे जब इनके बीच आप लोगों को डिफरेंसेस क्लियर होंगे। थैंक यू बच्चों।